सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं विच इज़ हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम। बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का और मेरे जूनियर्स ने भी मुझसे पूछा कि हम लोग किस तरह पढ़ाई के लिए स्टार्ट करें एंड कैसे अच्छे स्कोर कर सकते हैं हम लोग। सो इसमें मैं एक आंसर राइटिंग स्किल्स भी बताऊंगा और काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, और जो महीने डेढ़ महीने में तैयारी करते हैं वो भी बताऊंगा कि किस तरह आप पास होने के लिए, और पहले ही आप सुन लीजिए, पास होने के लिए सिर्फ, क्योंकि अगर महीने डेढ़ महीने 2 महीने में आपकी कोई तैयारी नहीं होती जो आपको स्कोर कराए, वो काफ़ी रेयर केस होता है। सो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल बेसिक स्टडी मटेरियल चाहिए, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक हो सकती हैं, बुक्स जो भी हैं आपके रेफरेंस बुक्स, प्रैक्टिकल बुक्स एंड एग्जाम्पल के तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है। आपको बुक्स और स्टडी मटेरियल तैयार करना है जो कि आपको कॉलेज से इंपॉर्टेंट मिलते हैं, वो भी आपका स्टडी मटेरियल में ही आता है। फिर मैं आपको कुछ वेज बताऊँगा स्टडी करने के लिए, जो ईजी वेज होते हैं, जो मैं खुद यूज़ करता था वो। एंड देन आपको मैं बताऊँगा आइडेंटिफाई करना कि कैसे चीज़ें आपको पता है कि नहीं पता है, उनको किस तरह पढ़ना है। देन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं ज़रूरी है और किस चीज़ में ज़रूरी है। देन उसके बाद लास्ट में आपको मैं बताऊंगा हाउ टू राइट आंसर्स, बिकॉज ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज बहुत से लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो आंसर लिखते टाइम पे थोड़े हड़बड़ा जाते हैं कि किस तरह लिखूं किस तरह नहीं लिखूं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। सो आपका बेसिक स्टडी मटेरियल क्या है पहले आप वो जान लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, उस चीज़ के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो कलेक्ट करने हैं। और वो आपको कहाँ से मिलेंगे मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। देन उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक्स और जो नॉर्मल रेफरेंस बुक्स होती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज वो एक सबसे एलाइट सोर्स हैं आपको कोई भी टॉपिक को क्लियर करने के लिए। देन उसके बाद आपके नोट्स एंड लैब मैनुअल्स, जो आप लैब में यूज़ करते हैं, मैनुअल्स वगैरह आपको मिलती हैं कॉलेज वगैरह की तरफ से। ये साइंस वाले स्टूडेंट के लिए बेसिकली ज़्यादा है, साइंस या जो भी मेडिकल वगैरह पढ़ रहे हैं उनके लिए, बिकॉज वही लैब मैनुअल्स वगैरह यूज़ करते हैं। नोट्स जो आपको कॉलेज में से मिले हुए हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो वो आप प्लीज़ कॉलेज से मांगिए, कॉलेज की टीचर्स आपको हेल्प करती हैं। सो बेसिकली और अदर सोर्सेज जो हैं वो हैं आपके यूट्यूब हो गई, ऑनलाइन स्लाइड प्रेजेंटेशंस वगैरह, जो आपको ऑनलाइन काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आप कहाँ से बुक्स ले सकते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से ले सकते हो। ये आप दो सोर्सेज से ले सकते हो, विच इज़ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। सो ऑफलाइन इज़ मोस्ट प्रिफर्ड प्री कोविड, पहले कोविड से, क्योंकि अब तो कोविड की वजह से ऑफलाइन सोर्सेज का लोग कम ही इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं। ऑनलाइन सोर्सेज आपको मैं बता देता हूँ कि आपकी जो भी, आप जिस भी इंस्टीट्यूट के अंडर में, या तो वो इंस्टीट्यूट की कोई ऑनलाइन साइट होती है, या फिर आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि NCERT, जो कि CBSE बोर्ड हम कहते हैं, उसकी एक ऑफिशियल साइट है जिस पे आप सारी बुक्स चैप्टर वाइज भी और पूरी बुक भी डाउनलोड कर सकते हो। उसी तरह MSBT, जहाँ से मैंने फार्मेसी की है, वहाँ पे उसकी भी एक अलग साइट्स हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हो और बुक्स भी ले सकते हो। सो ऐसे ही हर संस्था और हर यूनिवर्सिटी की एक साइट होती है। जैसे कि मुंबई यूनिवर्सिटी अपनी बुक्स ऑनलाइन देती है जो कि एक सॉफ्ट कॉपी में है। सो आप वैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी से अगर आप कर रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी वगैरह पे साइट्स पे जाके सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन PDF बुक्स, तो आपको आपकी वहाँ पे बुक्स मिल जाएंगी। सो ये आपके क्वेश्चन, अगर आपको और कोई क्वेरी हो इस चीज़ में तो हम आपको आपकी साइट्स भी दे देंगे। तो उसके लिए आप प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम पे हमको कांटेक्ट कीजिए एंड फॉलो भी कर ही लेना जब कर ही रहे हो कांटेक्ट तो। सो हम आपको उस पर बता देंगे कि आप कहाँ से ले सकते हो ऑनलाइन आपके खुद के इंस्टीट्यूट या संस्था की बुक्स, या फिर हम आपको बुक भी प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, सो प्लीज़ हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और हमसे क्वेश्चन चाहें तो वहाँ पे आप आके पूछ सकते। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं, विच इज़ ईजी वेज टू स्टडीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। देन ये जो हैं ये दोनों पॉइंट्स ये आपके होते हैं अगर आपके पास काफ़ी टाइम है तो। एंड अगर आपके पास कम टाइम है, जैसे कि 2 मंथ्स 3 मंथ्स, तो इसमें आप इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लें। और देन सेकंड और थर्ड पॉइंट, विच इज़ इम्पॉर्टेंट गिवन बाय टीचर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना तैयार करें। बिकॉज आपके 50% कोई भी पेपर जो होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आता है। अगर नहीं भी है 50% तो आपको पासिंग तो वो करवा ही देता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और इम्पोर्टेंस जो टीचर्स देती हैं वो उनके एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, उन्हें
उन्हें पता रहता है कि वो कितने सालों से पढ़ा रही हैं, तो उनके स्टूडेंट्स को क्या पहले आ चुका है। सो वही आपको वो इम्पोर्टेंट देती हैं कि ये आता है, ये नहीं आता है। आप देखते होंगे वो कई बार क्लासेस में बोलती हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली आपको, अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इस तरह स्टडी करें। एंड अगर आपके पास है काफ़ी सारा टाइम है, अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, सो आपके पास टाइम है, सो आप चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपके पास आपकी सिलेबस कॉपी होनी चाहिए, जो कि आपको आपका जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो प्रोवाइड कराती है, या आपकी जो भी संस्था है वो प्रोवाइड कराती है जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो। सो वो सिलेबस कॉपी लेने के बाद उसमें जो जो टॉपिक्स हैं, आप जैसे जैसे वो आप पढ़ते जाएं उसमें टिक करते जाएं, और जो आपके सारे टॉपिक्स हो जाएं उनको 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लें, तो आपका पूरा एग्ज़ाम का तैयारी हो जाएगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो जिनके पास 6 मंथ्स हैं, 5 मंथ्स हैं, इवन 4 मंथ्स है, 4 से लेके 6 मंथ तक जिनके पास टाइम है, ये उनके लिए है। अगर आपके पास 1.5 से 2 मंथ्स का टाइम है, आप बेसिकली टीचर्स के इम्पोर्टेंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे ज़्यादा ध्यान दें। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने आप लोगों के लिए ये लिखा है, डोंट जस्ट लर्न, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड राइट इट इन योर ओन वे। ये मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज मोस्ट ऑफ बच्चे बस उस चीज़ को पढ़ लेते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट को समझते नहीं हैं। तो बेसिकली अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से लिख भी पाएंगे, उसको अपने ओन वर्ड्स में लिख पाएंगे, जो कि आंसर राइटिंग में आपको स्कोर करने में काफ़ी मदद करने वाला है। तो इस स्लाइड में लिखा है कि रिवाइज द टॉपिक मोर इफ़ यू डोंट नो इट। तो मैं इसका ये कहना नहीं चाहता हूँ, इसका मतलब कि आप जो आपको नहीं आता है उस पर आप ध्यान दीजिए। इसका सीधा मतलब ये कहना चाहता हूँ कि आपने क्लासेस में जो चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि कई सारे क्लासेस आपने अटेंड किए ही होंगे, तो उसमें आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं अगर आप उनको 1 या 2 बार रिवाइज करते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। और टीचर्स ने जो इम्पोर्टेंट दिए, ये ज़रूरी नहीं कि आपको वो सब आता ही हो। सो आप जो उसमें से आपको आता है, जो आप क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको आप थोड़ा कम रिवाइज करें, और जो इम्पोर्टेंट्स टीचर ने दिए हैं उसमें जो आपको नहीं आता है उन चीज़ों को ज़्यादा रिवाइज करें, बिकॉज आपके पास कम टाइम है। एंड देन अगर आपके पास कम टाइम है तो आपको जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करना होगा। तो सिलेबस कवर करने का इकलौता यही तरीका है कि आप इम्पोर्टेंट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान दें। सो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आपको आता है उसे पहले पढ़ें, और जो आपको नहीं आता है उसको ज़्यादा पढ़ें। तो आ जाते हैं हम अपनी मेन स्लाइड पे, जो कि है आंसर राइटिंग कैसे करनी है। सो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको आंसर जो लिखना है वो अपने ओन वेज़ में लिखना है। ओन वेज़ इन द सेंस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 2 पेज के आंसर को मेमोराइज़ करने से अच्छा है आप उसके कीवर्ड्स को मेमोराइज़ कर लें, कि आप उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं उनको मेमोराइज़ कर लें, तो ये बेटर रहेगा। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी आंसर का, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, तो कार्बोहाइड्रेट एक कीवर्ड हो गया। विटामिन का एग्जांपल लेंगे तो उसमें विटामिन्स एक कीवर्ड हो गया। ओके, बिकॉज मैं फार्मेसी से हूँ इसलिए मैं आपको ये विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। इन द सेंस आप कुछ भी ले सकते हो, जो आप पढ़ रहे हो उसके एग्जाम्पल आप ले सकते हो। सो इससे हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। तो अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे, जो कि है ब्रेक डाउन द आंसर इन 3 to 4 पार्ट्स। सो इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट दिखाए, एम, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। बिकॉज मैं साइंस साइड से था तो मैं इसी वे में आंसर्स लिखता हूँ। पहले कोई भी आंसर का एम, जैसे कि अगर एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल ले लेता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट का पहले आपने एम की जगह लिख दिया डेफिनेशन, ऑब्जर्वेशन की जगह आपने क्लासिफिकेशन या उसके फंक्शंस लिख दिए, और रिज़ल्ट में आपने उसके यूजेस बता दिए या फिर उसके टाइप्स बता दिए। और ये ऐसे कुछ आप 4 या 5 पॉइंट में अगर आप आंसर लिखते हो, सो आपको उसके मार्क्स काफ़ी अच्छे से मिल जाते हैं, बिकॉज टीचर को वो पढ़ने में आसानी होती है। और एक और तरीका है कि आप इसको पॉइंट्स में लिख दें, तो पॉइंट्स में लिखने से भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे कि आप 10 पॉइंट में, 8 पॉइंट में, वो आपके डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस पर। So students, that's it for today. If you like it, then don't forget to like, share and subscribe, and peace.